अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि अराउंड तकरीबन 15 डेज़ या उससे कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों बाद हम अपनी लेटेस्ट बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड होते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग जो ऑप्शंस हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आती हैं। तो व्हाट्स न्यू के अंदर हम ऑलरेडी इसकी पूरी डिटेल के साथ आपको प्रिंट में बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ अपडेट हुई है और उसमें क्या फ़ीचर्स हैं उसके। साथ साथ अब हम लेटेस्ट आखिरी कुछ हम जो 8-10 हमने बिल्ड अपलोड की है उसका वीडियो भी आपको एक बना के दे देते हैं ताकि और बेहतर आपको अंदाज़ा हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह देखते हैं कि व्हाट्स न्यू में क्या-क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। इसके लिए हम जाते हैं अपने यहाँ कंपनी का नेम है, यहाँ पे व्हाट्स न्यू आता है। लेटेस्ट जो भी बिल्ड है वो हमारे पास आ रही होती है। लेटेस्ट वर्जन 1.0.34 अपडेट हुआ है हमारे पास 21 सितंबर को। हम बॉटम से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अलाउ फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सेल रिटर्न इन पीओएस, जैसे कि जो लोग पीओएस ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे उनको पता था कि हमारे पास सेल रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन हमें एक सेल रिटर्न का डॉक्यूमेंट अलग से बना के उसका रेफरेंस देना होता था। अब हम डायरेक्ट सेल रिटर्न भी पीओएस के फॉर्म से ही एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हम पीओएस के ऑप्शन पे आते हैं, फर्दर पीओएस का जो फॉर्म है इसके ऊपर आते हैं। तो मेरे पास ये कैटेगरी और ये प्रोडक्ट्स आ गए डायरेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने डे फ्रेश 1 लीटर के 2 यूनिट मैंने परचेज़ किए, जबकि मेरे पास 250 ml जो है इसकी मेरे पास एक यूनिट जो है वो रिटर्न करना है मैंने। तो फ़िलहाल जब मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ या मैं स्कैन करूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब मैं इसको ज़ीरो करूँगा, अब मैं एक दफ़ा और करूँगा तो मेरे पास ये माइनस आएगा। 2 क्वांटिटी है मेरे पास, तो मैं यहाँ से एक दफ़ा और करूँगा, 2 क्वांटिटी लेस हो जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास 2 यूनिट मैंने परचेज़ किए, एक मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पेमेंट पर आऊँगा। अब देखिए मेरे पास जो भी डिफरेंस है ना इन दोनों का, वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब इसने 225 की जगह उसने आपको राउंड फिगर उसने दिए होंगे, फॉर एग्जांपल इसने 300 दे दिया। तब आपको 74.36 रुपीज़ इसको वापस करना है। पहले हम इस सेल रिटर्न के ऑप्शन को यूज़ करते थे, अब हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अब काफ़ी आसानी हो गई कि डायरेक्ट आपने कहा कि भाई ये डिफरेंस था। यहाँ से देखें मेरा आपके पास सेलमैन का ऑप्शन अवेलेबल है। किस सेलमैन का है? मेरे पास ये सेलमैन ऐड हुआ है। मैंने जब सेलमैन सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव का ऑप्शन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पेमेंट के ऑप्शन पे गया। अब देखिए मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट आ गए, प्रिंट स्लिप, प्रिंट रिसिप्ट आ गई मेरे पास और सेल रिटर्न की रिसिप्ट भी आ गई। अगर आपको रिटर्न की स्लिप भी उनको निकाल के देनी है, आप रिटर्न का प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको अगर इन दोनों का देना है तो आप बारी-बारी निकाल सकते हैं। मैं प्रिंट रिसिप्ट पर आता हूँ, जनरल स्लिप के ऊपर। तो मेरे पास जो भी प्रिंटर यहाँ पे सेट हुआ है उसका 2 इंच वाला, 3 इंच वाला, मैंने 2 इंच वाला सेट किया हुआ है, इसलिए आपको ये लग रहा है 3 इंच करेंगे तो आपके पास प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट निकालेंगे, आपके पास प्रिंट निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको रिटर्न का भी देना है तो आप रिटर्न का भी दे सकते हैं। इसको आप क्लोज़ करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आप फर्दर अगले ऑर्डर पर आ जाएँगे। तो इस तरह आपका क्या होगा कि आपके सेल का डॉक्यूमेंट भी एक बन जाएगा और सेल रिटर्न का डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा और वो दोनों आपस में सेटल हो जाएँगे। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है कि हम पीओएस के फॉर्म के ऊपर ही सेल किस तरह मैनेज कर सकते हैं और साथ-साथ सेल रिटर्न किस तरह कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर। यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि थर्ड ऑप्शन कह लें, बिज़नेस समरी रिपोर्ट। जैसा कि आपके नॉलेज में होगा, पहले से हमारे पास रिपोर्ट सेक्शन में एक रिपोर्ट आती थी डेली बिज़नेस रिपोर्ट के नाम से। अब इसको हमने रीनेम कर दिया है बिज़नेस समरी रिपोर्ट के नाम से। पहले क्या होता था, ये एक सिंगल डेट की रिपोर्ट होती थी। आप उस डेट में जितनी भी आपके पास सेल से रिलेटेड, आपके पास परचेज़ या उसमें सेल रिटर्न, एक्सपेंस, आपका रिसीवेबल, पेबल, सारी चीज़ें आ जाती थी। अब आपके पास रेंज आ जाती है, तो अब आप इसमें किसी एक डेट की, एक वीक की, 1 मंथ की पूरी डिटेल ले सकते हैं। ख़ास तौर से ये आपके पास बेनिफिशियल कब रहती है सबसे ज़्यादा, मैं बिलफ़र्ज़ इसको 1 महीना पहले से डाटा लेता हूँ, इसको दोबारा शो करता हूँ। तो अब देखिए आपके पास कैश की पूरी समरी आ जाती है और सबसे आप काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कैश फ्लो रिपोर्ट की। तो आप इसी रिपोर्ट में आपके पास एक पोर्शन आता है कैश का। यहाँ पे समरी आ जाती है और यहाँ पर डिटेल आ जाती है कि आपने कैश किस तरह इन किया, किस तरह आउट किया, यानी किस तरह क्रेडिट किया है, किस तरह डेबिट किया है। वो पूरे आप यहाँ पर अपने कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। ऊपर आपके पास बैंक की डिटेल आती है, आप इसको बैंक फ्लो के तौर पे भी मैनेज कर सकते हैं। आपके पास देखें रिसीवेबल की डिटेल आ जाती है, आपके पास पेबल की डिटेल आ जाती है यहाँ। इसी तरह आपके साथ-साथ यहाँ पर जर्नल एंट्री जो हैं, उनकी डिटेल भी आ जाती है कि आपने कौन-कौन सी जर्नल एंट्री की। तो अब आप कम्प्रिहेंसिव एक डेट से दूसरे डेट ड्यूरेशन की ये बिज़नेस समरी रिपोर्ट जो है, वो इसको आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला है हमारे पास ट्रांसफ़र इन आउट स्क्रीन। अभी हमने लेटेस्ट इसकी पूरी कम्प्रिहेंसिव अलग से डिटेल हमने वीडियो बना के आपसे शेयर की है। थोड़ा-सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या? पहले हमारे पास ट्रांसफ़र इन आउट जो है वो एक ही फॉर्म से मैनेज होता था, जिसका
अगर आप यहाँ पर इसके लिए आप इन्वेंट्री पर आते थे तो यहाँ पे स्टॉक मूवमेंट के नाम से था। अब ट्रांसफ़र आउट ट्रांसफ़र इन का दो फॉर्म बन गया है। आप पहले ट्रांसफ़र आउट करते हैं एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, फिर क्योंकि ज़रूरत ये पड़ती है कि बाज़ औक़ात के एक वेयर हाउस ने दूसरे को ट्रांसफ़र आउट तो किया है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो क्वांटिटी उसको रिसीव नहीं होती है, या थोड़ी सी वेरिएबल में रिसीव होती है, वेरिएंट कुछ आगे पीछे होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र इन करके अपनी एग्जैक्ट क्वांटिटी यहाँ रिसीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, 3 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। ट्रांसफ़र डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, इसमें आपके पास जो भी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर एक ने आउट किया है, दूसरे ने रिसीव इन नहीं किया है, तो वो ट्रांज़िट में डाटा आ रहा होगा। अगर प्लस रिसीव किया एक्सेस तो प्लस में आ रहा होगा, कम रिसीव किया है तो माइनस में आ रहा होगा। साथ साथ ट्रांसफ़र आउट की भी इंडिविजुअल रिपोर्ट है, ट्रांसफ़र इन की भी इंडिविजुअल रिपोर्ट है कि क्या क्या कब कब आउट किया, किस वेयर हाउस से किस कब कब इन किया है। तो अगले ऑप्शन पे आते हैं, कस्टमाइज पीडीएफ टेम्पलेट। कस्टमाइज पीडीएफ टेम्पलेट क्या है? आपकी नॉलेज में होगा कि हमारे पास सिस्टम में कोटेशन के या इनवाइस के मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के वजह से वो उसको यूज़ करता है। हम इसको कहाँ से देख सकते हैं? कंपनी सेटिंग में प्रिंटिंग टेम्पलेट्स में हम आते हैं। यहाँ पे अभी कोटेशन पर आते हैं। फ़िलहाल हमने भी सिर्फ कोटेशन के लिए डिज़ाइन किया है ये, कि अब आपको क्या कहते हैं, यार मुझे इस वाले फॉर्मेट में तो मुझे ये फॉर्मेट तो चाहिए, लेकिन इसमें ये कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए, तो अब आप खुद अपना कस्टमाइज टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप पहले तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये चाहिए, आपके पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है। अब आप यहाँ से खुद जाके देख सकते हैं कि आपको, अब जैसे आपको इस एग्जैक्ट टेम्पलेट का नाम क्या चाहिए कोटेशन का, आपने कहा भाई मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मैंने इसको 1 2 3 लिखा था, आपके पास एग्जैक्ट जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पर आपके पास नज़र आता रहेगा। आपको यहाँ पे टाइटल चाहिए, नहीं चाहिए, टाइटल है तो ये आ जाएगा। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट हटा दें। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, वो आपके पास डिटेल में सारी आ रही है। मैंने यहाँ से बारकोड हटाया हुआ है, बारकोड आ जाएगा। तो आप खुद पूरे ये इसका हेडर कम, और यानी कि आप इसको डिटेल के साथ, इसके साथ आपके पास यहाँ पर अब डिफरेंट चीज़ें जो हैं हमारे पास उठकर आ जाती हैं। कोटेश सारी आपके पास डिटेल वाली समरी आ गई, आपके पास फुटर की डिटेल आ गई। अपने लिहाज से आप जो भी चाहें यहाँ से ऑप्शन जो है वो सारी, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज़ें अपडेट, तो ये आप फर्दर अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कॉलम, कोई सा भी हेडर, कोई सा भी फुटर सेट कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये ऑप्शन सेव हो जाएगा आपके पास। अभी हमने फ़िलहाल ये ऑप्शन कोटेशन के लिए किया है, फिर इंशाल्लाह हमारे पास सेल इनवाइस में और तमाम जितने भी ऑप्शन हैं सब में आपके पास मर्ज़ी का कस्टमाइज़ टेम्पलेट होगा। उसमें अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी इस वीक की या लास्ट वीक की बिल्ड थी, इसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।